ओके, सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में थे हम लोग और एनसीईआरटी रिव्यू हमारा चल रहा था बढ़िया से, राइट? आवाज आ रही सबको? यो यो मैम। यस स्क्रीन दिख रही है? मैम। कृतिका बोलो क्या हुआ? कृतिका हाथ खड़ा है तुम्हारा बेटा, ऐसे खड़ा है ऐसे, या तो कुछ बोल दे या नीचे कर ले इसको, नहीं तो मुझे भलेखा लगता रहेगा कि तू कुछ कहना चाहती है। नहीं करेगी? अच्छा, कर ले भाई, धन्यवाद। ओके, तो हम लोग आई थिंक पहुंचे थे इनेट इम्यूनिटी के पास में। ओके, जस्ट गिव मी सेकेंड। थैंक यू श्रेया। अरे गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन तनिष्का। सो थैंक यू हम मैम। इनेट इम्यूनिटी कर रहे थे, और इनेट इम्यूनिटी हमने कैसे करी थी? हमने प्रियंका चोपड़ा से याद करी थी, राइट? पीसी, पीसी को हमने ऊपर स्क्वायर कर दिया था कि इनेट इम्यूनिटी के 4 कंपोनेंट है: फिजिकल, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन एंड सेलुलर बैरियर। करेक्ट? यस मैम। इट्स वेरी करेक्ट। उसके अलावा हमने करा था इनेट इम्यूनिटी में और क्या होता है कि भाई ये बचपन से प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, कोई मेमोरी नहीं होती इसके पास, और नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। करेक्ट? यस मैम। यो मैम। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। आज हम चलते हैं एक नेचुरल किलर सेल्स। आपको पढ़े थे मैंने सेलुलर बैरियर में, बताया था एक न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं एंड नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, राइट? अब नेचुरल किलर सेल्स के ऊपर एक क्वेश्चन है, तो पहले तो लिख लो एनकेसी इज नेचुरल किलर सेल्स। दिख रही है ना सबको स्लाइड? यस मैम। यस मैम। बेटा नेचुरल किलर सेल मारते कैसे हैं, मतलब ये कैसे पीटते कैसे हैं किसी को? तो ये क्या करते हैं, अरे एक सेकेंड, रिमूव फ्रॉम पेन। ओके, सो नेचुरल किलर सेल क्या करेगा? ये रहा सेल, दिस इज नेचुरल किलर सेल, बहुत कमाल का सेल है। इसने सिक्रीट करने केमिकल, प्रोटीनेशियस केमिकल सिक्रीट करता है ये। तो इसने देखा पैथोजन, पैथोजन बना देते अपा। ये रहा हमारा पैथोजन, लेट से ऐसे बनाएंगे हम पैथोजन, क्योंकि हमें बचपन से कुछ ऐसे से ही बैक्टीरिया देखने की आदत है। ठीक है, तो ये हमारा पैथोजन। इसने पैथोजन को देखा, ये क्या करेगा? पैथोजन के ऊपर ये सिक्रीट कर देगा केमिकल्स। ठीक है, तो ये सिक्रीट कर देगा केमिकल्स, प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं वो, परफोरेट्स। केमिकल सिक्रीट कर दिया इसने। अब जब इसने केमिकल सिक्रीट करे तो ऐसा क्या हुआ बैक्टीरिया के अंदर भाई? एक्चुअली जब इसने केमिकल सिक्रीट किया तो कोई भी पैथोजन है ना, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसमें हो जाते हैं छेद। ठीक है, सो इस केमिकल ने क्या किया? दिस केमिकल कॉज परफोरेशन। परफोरेशन मतलब छोटे छोटे छेद, ठीक है? परफोरेशन जैसे चाय छानने के छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वैसे होल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, तो जब उसमें छेद हो जाएंगे तो देखो क्या होगा। अगर छेद हो जाएंगे तो सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, राइट? मेजरली पानी से भरा है, तो होगा क्या? अगर इसमें छेद हो गए तो पैथोजन में क्या चीज अंदर आ जाएगी? एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेशल। हाँ, तो वाटर इसके अंदर एंटर कर गया। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी लिख सकते हो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इसके अंदर एंटर कर गया। जब इसके अंदर एंटर कर गया तो ये क्या हो जाएगा? मोटू। देखो सारी तरफ तो छेद नहीं होंगे, धीरे धीरे छेद हो रहे होंगे। तो लेट से मेरे इतने छेद हुए थे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से पानी भर गया तो ये सेल क्या हो जाएगा? एकदम से मोटा, बहुत ज्यादा मोटा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? बर्स्ट। तो सेल हो जाएगा, पैथोजन हो जाएगा स्वेल, और फिर वो क्या हो जाएगा? बर्स्ट। तो ऐसे ये पैथोजन को पानी पिला पिला के मारता है। तो नेचुरल किलर सेल क्या होते हैं? नेचर में क्या आपको नेचुरली मिलता है? पानी। तो नेचुरल किलर सेल पैथोजन को बुला के पानी पिला पिला के मारते हैं। तो नेचुरल किलर सेल के साथ तुम्हें परफोरिन याद रखना है, तुम्हें उसके साथ बर्स्टिंग ऑफ सेल पॉइंट याद रखना है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर लगाओगे ना तो वहां पे ये टर्म्स आएंगी, तब तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। ओके, लिख लिया सबने? यस मैम। चले आगे? यस मैम। नो मैम। ऑलराइट, अच्छा अच्छा, लिख ले लिख ले, तेरे को भगा रहे हम। चलिए, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब हम लोग पीछे जो करके आए हैं वो है इनेट इम्यूनिटी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इनेट इम्यूनिटी तुमको अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम चल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की खास बात क्या थी कि ये कब मिलती है तुम्हें? एक्वायर आफ्टर बर्थ। बर्थ। आफ्टर बर्थ। स्पेसिफिक होती है ये? यस मैम। यस मैम।
ये स्पेसिफिक पैथोजन को पकड़ पकड़ के मारती है, ठीक है। और मेमोरी होती है इसमें, Yes, ma'am. Yes, Yes, sir. ma'am. हैव मेमोरी सेल्स। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, लिख लिया सबने? यस, परफोरेशन उसके अंदर भी होती है। परफोरेशन का मतलब होता है छेद हो जाना, तो इंटेस्टाइन में भी परफोरेशन होती है। यस, करेक्ट। सो नाउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज व्हाट? एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज पैथोजन स्पेसिफिक। तो हमने ऊपर लिखा स्पेसिफिक, इसने वर्ड लिख दिया पैथोजन स्पेसिफिक। पैथोजन स्पेसिफिक को अंडरलाइन करो। इट इज कैरेक्टराइज बाय मेमोरी। ये किस वजह से कैरेक्टराइज होती है? सबसे मेन क्या है इसके पास, कि इसके पास मेमोरी है। ये किसी भी पैथोजन से मिलती है तो उसको याद रखती है, इसे अंडरलाइन करो। दिस मीन व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर मतलब मारती है। एनकाउंटर का नहीं बेटा, एनकाउंटर मतलब मिलना। जब हम एक दूसरे से मिलेंगे तो तुमने मेरे को एनकाउंटर किया है, एकदम से मिलना, ठीक है, उसको कहते हैं एनकाउंटर करना। ओके, सो इट दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन, जब वो पैथोजन से फॉर द फर्स्ट टाइम मिलती है, इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो हमारी बॉडी जो है ना, वो दो तरीके के रिस्पॉन्स जनरेट करती है, ठीक है। तो जब फर्स्ट एनकाउंटर होता है बॉडी का पैथोजन के साथ, ये रही बॉडी के सेल्स और ये रहे प्लस पैथोजन, पहली बार मिले पैथोजन से, तो हम उसको बोलते हैं ये है हमारा प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होता है बॉडी का उसके खिलाफ, पहली बार मिलती है ना, जान रही होती है उसको मारना कैसे है, विच इज ऑफ स्लो इंटेंसिटी। ये जो रिस्पॉन्स होता है ना, ये लो इंटेंसिटी का होता है। देखो, मैं बात कर रही हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, ठीक है, पहली बात तो इनेट की बात नहीं कर रही हूँ। तो क्या हुआ, कोई पैथोजन था, वो मेरी बॉडी में एंटर कर गया, इनेट इम्यूनिटी उसे रोक नहीं पाई, ना मेरी स्किन रोक पाई, ना मेरे स्किन के अंदर जो सेल्स थे वो उसको रोक पाए, ना कोई केमिकल रोक पाया। तो अब वो मेरी बॉडी में आ चुका है। अब उसके ऊपर जो वर्क कर रही है वो कर रही है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है? तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो स्टेप में वर्क करती है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी की आगे डिवीजन है, तो लिख लो इसे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसे वर्क करती है? सबसे पहले वो जनरेट करती है प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है, प्राइमरी रिस्पॉन्स। तो जब पहली बार पैथोजन मेरी बॉडी में आया ना, तो मेरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगी जिसकी हम बात कर रहे हैं। मान लो यही पैथोजन फॉर एग्जांपल नेक्स्ट ईयर मेरी बॉडी में दोबारा आया, तब मेरी बॉडी जनरेट करेगी सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? अब देखो प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या हुआ, मैं बैठी हूँ, पैथोजन मेरे अंदर आ गया, इनेट इम्यूनिटी को बिल्कुल पीछे छोड़ते हुए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का टाइम है, पैथोजन मेरे अंदर है। अब देखो क्या क्या हुआ, ये रिस्पॉन्स जो जनरेट हुआ, यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाले जो भी सेल्स होंगे वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ये लो इंटेंसिटी का होगा, मतलब मेरी बॉडी से धीरे धीरे लड़ पाएगी, बहुत इंटेंसिटी से नहीं लड़ पाएगी। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर, सब्सिक्वेंट मतलब दोबारा, इसको लिख लो दोबारा। सब्सिक्वेंट एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलिसिट मतलब जगाना, हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी और एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स, इसको अंडरलाइन करो। तो जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है उसके लिए दूसरा वर्ड भी यूज करते हैं, इसे हम बोलते हैं एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। तो नीट ये क्वेश्चन, ये वाले रिस्पॉन्स डाल देगा तुम्हें तो समझ नहीं आएगा वर्ड क्या है, तो इसे अंडरलाइन करो। दिस इज एस्क्राइब्ड, इसे अच्छे से हमने आगे बताया, इट इज एस्क्राइब्ड बाय द फैक्ट दैट आवर बॉडी अपीयर टू हैव ए मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। कहाँ गया, आई थिंक लाइन खा गई है। हाँ, इट इज बॉडी अपीयर टू हैव द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। तो यार ये क्या कह रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पैथोजन आया बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ वो प्राइमरी रिस्पॉन्स है। प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होगा बताती हूँ। प्राइमरी रिस्पॉन्स में क्या होगा, कौन एक्टिवेट हो जाएंगे, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स और कुछ बॉडी के सेल्स भी एक्टिवेट होंगे। तो लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट कैसे होते हैं बताओ भाई, कौन कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं अपने पास? B lymphocyte. T lymphocyte, T lymphocyte. ठीक है, स्टेप सुन लो अब बड़े ध्यान से, थोड़ी देर के लिए सब कुछ छोड़ दो और इसे ध्यान से समझ लो। ये समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ इसमें बचेगा नहीं, और ये कहीं पे लिखा हुआ मिलेगा नहीं, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना। तो पैथोजन आया फर्स्ट, फर्स्ट केस समझा रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना और धीरे धीरे समझेंगे। फर्स्ट केस है, पैथोजन आया ह्यूमन बॉडी में, प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होगा। प्राइमरी रिस्पॉन्स जनरेट होने के कुछ स्टेप्स हैं, कैसे स्टेप्स हैं उस पर ध्यान देना हमें। सबसे पहले पैथोजन टेकन बाय और कह लो ईटन बाय
APCs. APC स्टैंड फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, तुमको जो एक याद कर लो बहुत है, दैट इज नोन एज डेंड्रिटिक सेल्स। घबराना नहीं, डेंड्रिटिक सेल्स न्यूरॉन के डेंड्राइट्स नहीं है, ये ऐसे सेल्स हैं जिनके सर पे भी ऐसे डेंड्राइट जैसे अपीयरेंस होती है, इसलिए हम डेंड्रिटिक सेल्स कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि जो पैथोजन आया, देखो मैं पैथोजन ऐसा बनाऊंगी अब, ओके। जहां समझ नहीं आएगा मुझे वहीं पूछ लेना, क्लियर है। Yes, ma'am. तो ये डेंड्रेटिक सेल आया और इसने इसको खा लिया, पैथोजन को। ध्यान से देखना इसे, यहां समझ आ जाएगा तो हो जाएगा खत्म, ये रहा डेंड्रेटिक सेल, ठीक है। डेंड्रेटिक सेल को हम बोल रहे हैं एपीसी। एपीसी स्टैंड फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। अब इसने खा लिया पैथोजन को, और पैथोजन को खाने के बाद ये क्या करता है, उसको कर देता है ब्रेक डाउन, तोड़ देगा उसे, ब्रेक कर देता है ये इसे, अच्छे से तोड़ फोड़ कर देगा इसके साथ। इसे ब्रेक कर दिया, इसके पार्टिकल ले लिए इसने। अब इसके पार्टिकल को ये उठाता है अपनी बॉडी के साइटोप्लाज्म से और उसको सरफेस पे लेकर आता है। देखो इसके पास ऐसे रिसेप्टर है जो सरफेस पे ऐसे पार्टिकल्स को दिखाएंगे, ध्यान से देखना। तो जो भी पैथोजन के पार्टिकल्स थे उसको सरफेस पे दिखा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो सर्कल है ये क्या है, एंटीजन पार्टिकल, और एंटीजन पार्टिकल्स को अपने सरफेस पे दिखा रहा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो मैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हूँ, मैंने पैथोजन को देखा, मैंने उसे खा लिया, अपनी बॉडी में प्रोसेस करके अपने रिसेप्टर के थ्रू अपने सरफेस पे उन्हें ऐसे दिखा दिया। तो ये इसका पार्टिकल है और मैंने इसको ऐसे दिखा रही हूँ अपने सरफेस पे, तो मुझे बोलूंगी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, और एंटीजन को मैंने अपने सरफेस पे दिखाया। पहला स्टेप समझ आया, हुआ क्या। Yeah, ma'am. तो जब पैथोजन मेरी बॉडी में आया था ना, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको पकड़ा, खाया, उसको अपने सरफेस पर लगा दिया एज ए सिंबल कि देखो हमने इसे पकड़ लिया, ठीक है। एक बंदे को तो पकड़ लिया, बाकी पैथोजन अभी यहीं के ही घूम रहे हैं। इतना क्लियर। Yeah, ma'am. नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड। मैम ये एंटीजन और एंटीबॉडी में हर बार कंफ्यूजन होता है। एंटीजन की बात हो रही है, बेटा कहीं लिख ले। एंटीजन मतलब पैथोजन, एंटीबॉडी मतलब ये वाई शेप वाली जो इम्यूनिटी देती है, इम्यून वाले प्रोटीन, इम्यून वाले प्रोटीन है ये, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना लिख ले, बाद में बताती तुझे, ठीक है जतिन। नाउ यस अब ये प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। अभी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने इसको खाया, काम एक्वायर्ड इम्यूनिटी में तो बी सेल और टी सेल ने करना था। एक्चुअली बी सेल और टी सेल ना ऐसे नहीं पहचान सकते यार किसी भी पैथोजन को, कोई भी चीज़ अंदर आ रही है वो उसको इतने ढंग से पहचान नहीं पाते हैं। तो अगर उनको, और ऊपर से ये जो बी और टी सेल्स होते हैं ये मिलते हैं कहाँ पर है, ये आपको ज़्यादा लिम्फ में मिलते हैं या लिम्फ नोड में बैठे हैं। अब लिम्फ नोड क्या है, जर्नली लिम्फ नोड जो है वो मेरे यहाँ पर इस साइड है ज़्यादा, इधर लिम्फ नोड्स बैठे हैं। पैथोजन मेरे यहाँ से एंटर कर गया है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर बैठे हैं ना बी एंड टी सेल्स, तो यहाँ वेट कर रहे हैं वो पैथोजन का, वो तो यहाँ बैठा था। तो जहाँ पे मेरे कट लगा था ना, और यहाँ से जो भी पैथोजन एंटर हुआ था उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने पकड़ा, खाया, और अब वो पूरा उसको ट्रेवल करके मेरे लिम्फ नोड्स के पास ले आएंगे, ठीक है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल करते क्या है, ध्यान से देखना इसे। एपीसी एक पैथोजन टू लिम्फोसाइट्स, वो लिम्फोसाइट्स के पास लेके जाते हैं इनको। कौन से लिम्फोसाइट, बी एंड टी सेल्स, ठीक है, इनके पास इनको लेकर जाते हैं। बी एंड टी सेल्स का दूसरा नाम ये भी होता है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, एक ही बात हो रही है, ठीक है। तो एपीसी इनको ले गए अब बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के बाद। अब देखो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स के साथ क्या होता है, पहले बी की कहानी बताती हूँ। इतना समझ आया सबको। Yes, यस ma'am. अब देखो बी सेल को क्या होता है, बी सेल जैसे ही पैथोजन से मिलते हैं, पैथोजन से एनकाउंटर करते हैं, एनकाउंटर मतलब मिलना, जैसे ही उससे मिले वो क्या कर जाते हैं बी सेल्स, पॉलीफरेट। पॉलीफरेट मतलब वो स्पेसिफिक हो जाते हैं अपने काम में कि अब उन्हें काम करना है। इससे पहले वो सो रहे थे, जैसे ही उन्होंने एंटीजन देखा वो एक्टिव हो गए, तो उनकी वो जो एक्टिविटी है ना उसको पॉलीफरेशन कहते हैं, और वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं,
ठीक है, खुद ही 2 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो पॉलीफ्रेट मतलब कि वो आगे डिवाइड होंगे। हमेशा पॉलीफ्रेट ना नंबर इंक्रीज करता है। तो कहाँ जहाँ भी तुम टर्म पढ़ोगे ना पॉलीफ्रेशन, मतलब किसी भी चीज का नंबर जरूर इंक्रीज हो रहा होगा। तो बी सेल पॉलीफ्रेट करके बन जाते हैं बी प्लाज्मा सेल्स और बी मेमोरी सेल्स। क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इनको इतना पता चल गया है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बता रहा है कि ये एंटीजन बॉडी में आ चुका है। अब इन एंटीजन को मारने के लिए बहुत सारे हमें इम्यून सेल्स चाहिए। तो एक बी सेल 2 में डिवाइड हुआ, वैसे 1000 बी सेल बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो गए। कौन से 2 सेल में डिवाइड हुए? बी प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल। ये क्या करेंगे, बी प्लाज्मा सेल क्या बनाता है, फॉर्म क्या बनाता है ये? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज, और एंटीबॉडीज का दूसरा नाम इम्यूनो ग्लोबुलिन। लिख लो, प्रोटीनेशियस होते हैं ये। और बी मेमोरी सेल क्या करते हैं? स्टोर द पैथोजन मेमोरी। पैथोजन की एक तरह से मेमोरी रख लेते हैं। पता है कैसे रखते हैं? बी सेल है, वो पैथोजन को कोई पार्ट खा लेता है और अपनी बॉडी में रखता है, ये मेमोरी सेल। अब दोबारा से वो पैथोजन आएगा ना, तो ये जाके बी सेल को चुगली लगा देगा कि यही वाला पैथोजन दोबारा आया, जल्दी से पॉलीफरेट हो जा। ठीक है, तो ये नॉर्मल काम करेगा बी सेल जब वो एंटीजन से पहली बार मिलेगा। क्लियर इतना? यो पक्का? मैम। इसी टाइमिंग पे ये साथ साथ चल रहा है, ऐसे नहीं बारी बारी चल रहा है। अब इसी टाइमिंग पे एक और सेल है यहाँ पे पड़ा जो बढ़िया से काम कर रहा है, जिसका नाम है टी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स कहते हैं हम इनको, राइट? तो टी लिम्फोसाइट्स के पास भी आया कौन? टी सेल के पास आया कौन? पैथोजन। जब पैथोजन से उसका एनकाउंटर हो गया तो फिर क्या हुआ, वो भी कर गया पॉलीफरेट। टी सेल वो भी ज्यादा पार्ट में घुस, फॉस्फो फॉस्फो तो वो भी टूट गया। किन किन सेल्स में छूटा? एक्चुअली में ना नीट पे तुमको इतना अच्छे से प्रोसेस नहीं आएगा, लेकिन वो तुमसे टर्म पूछ लेंगे तो टर्म समझ नहीं आएगी, इसलिए सीक्वेंस में बता रही हूँ। तो पहले बनेंगे टी साइटोटॉक्सिक सेल, साइटोटॉक्सिक सेल्स। मैम दूसरे, हाँ, मैम बी एंड टी सेल से पैथोजन एनकाउंटर करता है एपीसी। पैथोजन एनकाउंटर करा ना, तो पैथोजन इसके ऊपर बैठा था, वो एपीसी के ऊपर थे ना। लेकिन इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट तो पैथोजन की वजह से हुआ ना, इसलिए हम पैथोजन एनकाउंटर कहते हैं। ठीक है, यस मैम। लिख ले जाए, एपीसी के ऊपर है वो। मैंने एपीसी इसलिए नहीं, बीसीपी से मतलब कंफ्यूजन होगी। ओके, तो वो पॉलीफरेट करे टी साइटोटॉक्सिक सेल में, टी हेल्पर सेल में और टी मेमोरी सेल्स में। नीट में टर्म्स आ जाती है कि टी सेल से तुम क्या क्या बनाओगे, बहुत सारे नाम होंगे वहां पे, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, एक और सेल होता है, लिख लो, पर उसका फंक्शन आता नहीं है तुम्हें, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, टी सप्रेसर सेल। ये मैंने किसी किसी नो उसमें देखा है, तो लिख लो, यहाँ लिख रही हूँ मैं। ठीक है, नाम लिख लो, एक और सेल है टी सप्रेसर सेल। करना कुछ नहीं है, मारना ही है पैथोजन को। सी टाइप साइटोटॉक्सिक सेल क्या करते हैं, मार देते हैं, किल पैथोजन, ये मारेंगे पैथोजन को। टी हेल्पर सेल क्या करता है, भाग के जाता है, देखो ध्यान से देखना, भाग के जाएगा और बी सेल को सिग्नल देगा कि और पॉलीफरेट कर। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तो इसे पॉलीफरेशन करा ही रही है, टी हेल्पर सेल भी मदद करता है पॉलीफरेशन में। और टी मेमोरी सेल क्या करते हैं, मेमोरी रख लेते हैं पैथोजन की, जैसे बी सेल ने रखा। ये बात समझ में आई कि हुआ क्या जब एंटीजन बॉडी में आया था? यस मैम। Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट लो इसका। मैम प्रीवियस स्लाइड कर दो एक बार। ले ले ले। डन मैम। ये वाली, मैम हो गई। Done. अच्छा, ले ले ले। Done, ma'am. अब मुझे इतना पढ़ के एक चीज तो पता चली, क्या नोट लिख लेती हूँ मैं कि, नहीं मैं हाँ बेटा, जिस रिसेप्टर के थ्रू वो डिस्प्ले करता है वो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। मैं एक और टर्म नहीं जानना चाहती थी, इसलिए मैंने भी बताया नहीं अनिश, आगे बताऊंगी। नोट लिख लेना कि जब फर्स्ट टाइम पैथोजन कम
एक्वायर इम्यूनिटी को एक्टिवेट करने में देखो कितना टाइम लगा। एक्वायर इम्यूनिटी टेक टाइम, कितना लंबा प्रोसेस नहीं था। पहले ये सेल स्टार्ट हो रहा है, फिर दूसरा सेल स्टार्ट हो रहा है इम्यून सिस्टम को बचाने के लिए, है ना, कितना लंबा लंबा टाइम था। नहीं क्यों किया ऐसे? टी हेल्पर सेल का काम है बेटा बी सेल को, और क्योंकि टी हेल्पर सेल बी सेल को और तुड़वाएगा तो फिर वो बी प्लाज्मा सेल बना के बहुत सारी एंटीबॉडी बनाएंगी, तो हेल्पर सेल मदद करता है इम्यूनिटी में, यही उसका काम है। तो देखो फर्स्ट टाइम जब पैथोजन आया तो एक्वायर इम्यूनिटी को कितना टाइम लग गया ना टू जनरेट रिस्पॉन्स, हुआ ऐसा? कितना लंबी स्लाइड थी, Yes. राइट, उसको बहुत टाइम लगता है। तो सेकेंड टाइम में क्या होता है देखो, अब फर्स्ट रिस्पॉन्स का एक फायदा हो गया, मेमोरी सेल्स हुई है ना, मेमोरी सेल्स हमारे पास कौन से वाले, बी मेमोरी एंड टी मेमोरी, है ना। अब देखो अगली बार जब वो आएगा मेरे पास, इस वाले इम्यून रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, कौन सा है ये, प्राइमरी रिस्पॉन्स, इसे हम कहते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। और इसको हम लो इंटेंसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इतना लंबा टाइम लगा उसको धीरे धीरे एक्टिवेट करने के लिए ना, तो इंटेंसिटी कम होती है इस रिस्पॉन्स की, तो ये लो इंटेंसिटी है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखो सेकेंड टाइम में क्या होगा, सेकेंड टाइम जब पैथोजन आएगा, मैं नीचे लिख लूँ, सेकेंड टाइम सेम पैथोजन लिख लेना भाई, ये नया वाला मत ले आना, सेम पैथोजन कम। अब सेम पैथोजन आ गया बॉडी के अंदर, अब जो मेमोरी सेल्स थे ना, मेमोरी सेल्स के पास पैथोजन की पहले से फोटो थी, उनको पता था ये गुंडा पहले भी आ चुका है शरीर में, तो अब क्या होगा, मेमोरी सेल विल आइडेंटिफाई देम, आइडेंटिफाई कर लेंगे इसे, मजाक नहीं है, सच में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जब वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं ना तो वो भाग के जाते हैं, दे एक्टिवेट बी एंड सी सेल, टी सेल्स क्विकली। देखो पहले क्या होना था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आता, उसको तोड़ता, सर पे लगाता, फिर जाता बीटी सेल के पास, फिर वो एक्टिवेट होते, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते। अब जैसे ही पैथोजन आया, मेमोरी सेल तो पूरे बॉडी में घूम रहे होते हैं, जैसे उनको मिल जाता है ना पैथोजन, वो उसी टाइम भाग कर जाते हैं और बी और सी सेल की पॉलीफरेशन कराते हैं, और वो नॉर्मल पॉलीफरेशन नहीं कराते हैं, ये कराते हैं एक्सेसिव पॉलीफरेशन, एक्सेस रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स भी कहते हैं हम इसको। इतना सारे रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं ना कि उसके बाद बॉडी बहुत जल्दी से एक्टिवेट हो जाती है, तो ये क्विक रिस्पॉन्स होता है। इसलिए कोई पैथोजन दोबारा मेरी बॉडी में आता है तो मुझे कोई बीमारी जनरेट होने से पहले ठीक हो जाती है। देखो पहली बार आता है तो बॉडी में थोड़ा फीवर आता है ना, क्योंकि इम्यून सेल्स काम कर रहे होते हैं। जब सेकेंड टाइम आता है ना तो शायद फीवर भी नहीं आता और बॉडी अपने आप उससे हील कर जाती है, तो इसे हम कौन सा रिस्पॉन्स कहते हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स। Secondary response. ठीक है, ये कंपैरेटिवली फास्टर होता है। अब एक क्वेश्चन है मैम, ओके, अगर ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो मेडिसिन की नीड नहीं होगी। अंशुल डिपेंड करता है कि वो पैथोजन कितना स्ट्रांग है। अगर छोटा मोटा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हमें हर चीज़ की मेडिसिन थोड़ी चाहिए होती है। कभी कभार ऐसे नहीं होता गला खराब सा लग रहा है लेकिन मैं ठीक हो गई, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई, मेरे सेकेंडरी रिस्पॉन्स ने मुझे बचा लिया, ठीक है। तो अगर लेकिन अगर कोई हाई इंटेंसिटी का है तो भाई फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। ओके नाउ मैम, बी सेल हर तरह की एंटीबॉडी बना सकते हैं, बी सेल प्लाज्मा सेल्स, यस प्लाज्मा सेल हर तरीके की एंटीबॉडी यही बनाते हैं। अब देखो इतना बार सबको समझ आया, प्राइमरी रिस्पॉन्स सेकेंडरी रिस्पॉन्स, Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले लिया। Yes, ma'am. ये मैं तुमको तीसरी बार पढ़ा रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन आएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसकी इंटेंसिटी कैसी है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के केसेस में कौन रिस्पॉन्सिबल है। प्राइमरी रिस्पॉन्स के केस में तो नॉर्मली सारे सेल्स काम कर रहे हैं, सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए मेमोरी सेल रिस्पॉन्सिबल है मेनली, राइट। दूसरा सेकेंडरी रिस्पॉन्स का दूसरा नाम है एनेमोनेस्टिक रिस्पॉन्स, करेक्ट, याद रहेगा। सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमेशा फास्ट होगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स, क्लियर। Yes, ma'am. आओ अब आते हैं, the primary and secondary immune responses are carried out with the help of two special type of lymphocytes present in our body। पहले तो ये है lymphocytes, ये नहीं है leukocytes। leukocytes and lymphocytes दो अलग चीजें हैं। lymphocytes में तुम पढ़ते हो B and T cells, leukocytes के अंदर तुम बाकी के WBCs पढ़ते हो ना, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, एसिनोफिल्स, वो सब पढ़ते हो उसके अंदर, ठीक है। तो ये तो पहले ये चीज क्लियर कर लो, जिनको लुकोसाइट और लिम्फोसाइट में फर्क है नहीं पता, राइट।
अब आओ नीचे। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि बी सेल और टी सेल का मेन रिस्पॉन्स होता है प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। नाउ बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इनटू आवर बॉडी टू फाइट विद देम। वो कह रहे हैं कि बी लिम्फोसाइट जैसे ही एंटीजन से मिला तो वो एक बहुत बड़ी आर्मी ऑफ प्रोटीन जनरेट करता है। इस आर्मी ऑफ प्रोटीन के ब्रैकेट में लिख लो, दे आर टॉकिंग अबाउट एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है, ठीक है, यहां से ये क्वेश्चन बनता है। These protein are called antibodies, लिखा भी है इसने। Okay. Now the T cells themselves do not secrete antibody. Now this is very important line. नीट यहाँ से क्वेश्चन डालेगी कि एंटीबॉडी टी सेल भी सिक्रीट करते हैं, कभी सिक्रीट नहीं करते। इसे नोट बना लो। ओके। बट बी सेल बट दे हेल्प बी सेल टू प्रोड्यूस देम। तो कौन से टी सेल्स है जो बी सेल को मदद करते हैं? T helper. helper cells. बट हेल्प बी सेल्स टू प्रोड्यूस देम। कौन हेल्प करता है? बाय टी हेल्पर सेल। लिख लो। गुड, समझ गए मतलब तुम। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड। अब ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल की बात करेंगे, इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yo, ma'am. आओ भाई, एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल है, इस पे आता है नीट का क्वेश्चन, लेबलिंग पे आता है, इसको देख के क्वेश्चन आता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, पता होने चाहिए, और थोड़ा सा आउट ऑफ उससे भी आता है, तो ध्यान से देखना। दिस इज एंटीबॉडी। पहले तो एंटीबॉडी का 2 नाम लिख लो। एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन। आज ये खत्म करेंगे, इसके बाद कभी इस पे डाउट ना आए हमें। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम इसको? एंटीबॉडी के लिए ए बी सिंबल लेते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए हम आई जी सिंबल लेते हैं। क्लियर? Yeah, ma'am. कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीट करते हैं इसको कौन? बाय Plasma B. बी प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स लिख लो, भूल जाएगा नहीं तो। ओके। मजे की बात है, एंटीबॉडी पैथोजन को मारता नहीं है। धोखा है ये, धोखा। तुम्हें पता है पैथोजन को कौन मारता है? पैथोजन को सिर्फ टी साइटोटॉक्सिक सेल ने जाके मारना है एट द एंड। साइटोटॉक्सिक सेल है जो उसको मार रहे हैं, और बाकी के जो सेल्स है नेचुरल किलर सेल्स, ये सब मारते हैं इसको। तो जो एंटीबॉडी हम करते रहते हैं ना, वो कुछ नहीं करते, बस वो उसको पकड़ते हैं, पकड़ने का काम करते हैं एंटीजन को। तो ये एक फनी बात है बहुत ज़्यादा, लेकिन चलो ये तुमसे लेकिन कोई पूछेगा नहीं, मैंने सोचा तुम्हारा दिल तोड़ दूँ बता के। अब जो एंटीबॉडी है उसकी कितनी चेन होती है, देखो ध्यान से देखना। ये 1 चेन है, ये 2 चेन है, ये 3 चेन है, ये 4 चेन है। तो कितनी चेन से बना है ये? 4. 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड ही तो है ना, प्रोटीन की चेन है बढ़िया सी, ठीक है। एक को कहते हैं हम हैवी चेन, एक को कहते हैं हम लाइट चेन। जब इसको तुम एक डिफरेंट प्रोसेसिंग से डालोगे ना तो अलग अलग हो जाती है। ये देखो, ये चेन कॉन्टिन्यूस सी है ना, तो ये हैवी होगी, ये वाली डिसकॉन्टिन्यूस है तो लाइट होगी ना वेट में, अगर मैं कहूँ तो, राइट। तो ये ए एंड बी को हम बोलते हैं हैवी चेन। लिख लो ये भाई, ऐसा लगता है आता है, फिर ये होते नहीं है क्वेश्चन सॉल्व। और दूसरी चेन है हमारी सी एंड डी, इनको हम बुलाते हैं, सी एंड डी को हम बुलाते हैं लाइट चेन्स। ओके, वजन देख के पता चल रहा है वैसे। क्लियर? अब ये चेन एक दूसरे से भी अटैच है और अपने आप में भी स्टेबल है। किसकी वजह से? कौन से बॉन्ड से रिस्पॉन्सिबल है? Disulfide. ये एक सल्फर, ये 2 सल्फर। यस, तो कौन से बॉन्ड? ये क्वेश्चन आता है भाई, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। सल्फाइड मत यार भाई साहब, रोना आ जाएगा मुझे, ठीक है। दे हैव डाइसल्फाइड बॉन्ड। अच्छा जी, ओके। अब इसके भी 2 फ्रेगमेंट में डिवाइड होता है। अच्छा, एक सेकेंड। तो ये जो चेन है, ये वाला पार्ट है, इतना पार्ट, ये मैंने ज़्यादा बड़ा बना दिया यार, मैं और गंदा करने वाली हूँ इसको, ठीक है। तो थोड़ा लिख लो जल्दी जल्दी साथ में, यहाँ से लिखते हैं हम शुरू। तो अच्छा यहाँ तक जाएगा, गंदा डायग्राम है ये। शुरू 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 शुरू, ठीक है। ये एंटीबॉडी का एक फ्रेगमेंट है। मैं लाइट चेन का क्या रोल? लाइट और हैवी चेन मिलके एंटीबॉडी बनाती है, ये रोल है उनका, और एंटीजन को पकड़ने में मदद करती है। तो ये एक पार्ट है एंटीबॉडी का, दिखाई दे रहा है सबको नीले नीले रंग में। Yo, ma'am. ये दूसरा पार्ट है एंटीबॉडी का, ये दिख रहा है सबको लाल लाल रंग में। Yo, ma'am. आइए फिर इसको हम रंग देते हैं, ठीक है जी। ये जो नीला नीला पार्ट है, इसको हम क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज, दिस फ्रेगमेंट इज नोन एज FAB। FAB मीन्स
एंटीजन फ्रेगमेंट बाइंडिंग फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन यही आके बाइंड होगा, इसलिए इसका नाम भी यही है। अभी के लिए लिख लो, अभी एंटीजन भी बाइंड कराऊंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। नीचे वाले फ्रेगमेंट को क्या बोलते हैं? जब हम इसको प्रोसेस करते हैं ना तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में बाहर निकल आता है, इसलिए इसका नाम है FC, स्टैंड फॉर क्रिस्टल F से फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर इतना? यो मैम। टेस्ट ट्यूब ली, उसको डाला, ऐसे घुमा दिया मस्त से, 2 हिस्सों में टूट जाएगी वो। ऊपर जो तैर रहा है दैट इज जो बचेगा हमारा दैट इज फ्रेगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग, और ये जो नीचे वाला है क्रिस्टल की फॉर्म में मिलेगा तुम्हें, इसलिए हम इसको FC फ्रेगमेंट बुलाते हैं, राइट। ऑलराइट, नाउ एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंड का करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया तो नेक्स्ट पेज पे जा रही हूँ। Yes, ma'am. एक मजे की बात बताती हूँ कि ये FC और FA फ्रेगमेंट जिस पार्ट से एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, वो फ्लेक्सिबल होता है, जिसको मैंने बनाया नहीं, ये वाला पार्ट। इसका नाम पता क्या है? दिस इज नॉन एज हिंज रीजन। फ्लेक्सिबल है ये, गर्दन की तरह है। तो ये समझ लो, ये है मेरा एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, और नीचे वाली मेरी जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो दोनों किससे कनेक्टेड है? गर्दन से ना, तो गर्दन इज ए हिंज रीजन, फ्लेक्सिबल होती है ये। क्लियर? हेलो, मृत्यु हो गई क्या? मैम इसका नाम क्या है? मुझसे एक बार हाँ बोलिए। हाँ जी, हिंज रीजन, HINGE। Yes, ma'am. स्क्रीनशॉट ले इसका, स्क्रीनशॉट ले इसका। Done, ma'am. अच्छा, Ma'am. ये ले बेटा, ऐसे परेशान ना हो तू। परेशान होगा तो कैसे? खाना नहीं खाया जाएगा मुझसे। मजाक कर रही हूँ, अच्छे से खा लूंगी मैं तो। ये वाला बेटा, ये वाला रीजन है ना जो, इसको बुलाते हैं हिंज रीजन। हिंज हिंज फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल। ओके, अब देखो, एंटीजन और एंटीबॉडी को बाइंडिंग कराते हैं। उससे पहले एक चीज बताती हूँ, ये इस डायग्राम में तुमको यहाँ N दिख रहा है, N फॉर नानी, C फॉर क्रो। Yes, तो ma'am. ये N और C ये तुमको क्या बता रहा है कि एक ही प्रोटीन की चेन से ये ऐसा बना है। अगर तुमको प्रोटीन की चेन याद है तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं ना, तो लेफ्ट Yes, साइड नाइट्रोजनस बेस होता है और राइट साइड कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो ये वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, याद रख लेना। फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में C है और ऊपर N है। किसी दिन मजाक ना हो जाए किसी बच्चे के साथ। डन, चले आगे। Yes, ma'am. आइए, जैसे जज्बातों के साथ खेला जा सकता है आपके। ओहो हो, तो बाइंडिंग कराते हैं हम लोग। चलो बात खत्म करते हैं, बहुत हो गया। ये रहा हरियाली, ऊपर के बनाएंगे, अपना फोकस ऊपर है, ठीक है जी। इधर ही ध्यान रखेंगे, परेशान नहीं होंगे। ओ अच्छा हाँ, ये यार ये याद रख लेना, लाइट चेन ना बाहर की तरफ है। इसके ना डायग्राम बनाने के लिए आ जाता है, और स्कूल वाले बच्चे ना अंदर बनाए आते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमने तो सारा डायग्राम बनाया था, टीचर ने नंबर नहीं दिए, टीचर चुड़ैल थी। टीचर चुड़ैल नहीं थे, तुम पागल थे। तो याद रखना, लाइट रीजन बाहर है भाई, अंदर नहीं है, ठीक है। समझ आई? कोई एग्जामिनर को कुछ Yes, नहीं ma'am. बोलेगा। जी जन, धन्यवाद आपका, आपने सुना ऐसा। ये देखिए, अब जो एंटीजन है हमारा, लाल रंग से बनाएंगे बढ़िया से। कल वैलेंटाइन डे था, आज बनाएंगे हम लाल रंग से। ये रहा हमारा एंटीजन। अब एंटीजन मुंह उठा के ऐसे नहीं लग जाएगा, ये हमारा एंटीजन। एंटीजन का मतलब होता है जतिन, इसी को अपा बुलाते हैं पैथोजन। अब पैथोजन के ना सरफेस पे भी कुछ रिसेप्टर होते हैं। देखो एक चीज समझो कि शरीर के अंदर कोई चीज किसी से बात कर पा रही है, उनके पास कम्युनिकेशन का सिर्फ एक ही वे है, उसे कहते हैं रिसेप्टर। रिसेप्टर से एक दूसरे के साथ गले लगती है, ठीक है। अब देखो, Yes, ma'am. तो इसके ऊपर भी तो कोई रिसेप्टर होंगे ना, तो गोलू बना रही हूँ मैं, दिख रहा है इधर को बेटे? इसको क्या बोलते हैं अप्पा? एपिटॉप। हाँ, एपिटॉप या एपिटॉम? एपिटोप। Oh, TOM सही ना? था। No, अरे ma'am. ठीक था। EOP। Epitope. अच्छा, एपिटॉप। एपिटॉप, अब क्वेश्चन में थे क्या बनता है इससे? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन बनता है इससे। ऑन सरफेस ऑफ, किसके सरफेस पे आई? एंटीजन। Antigen. एंटीजन। बेटे इतना सा सवाल बनेगा, ठीक है। ये एपिटॉप जाएगा मस्त, ऐसे जा रहा था ये, लेकिन उप्स ये तो फंस गया। ये पकड़ लिया यहाँ से इसने, इधर आ, पकड़ लिया मैंने तुझे यहाँ से, ठीक है। ऐसे पकड़े जाते हैं ये, एपिटॉप से कंबाइनिंग हो जाएंगी इनकी, ठीक है। तो ये एपिटॉप, ये रहा, ये पकड़ लिया इसने। ओके, तो एपिटॉप पड़ गया। अब ये जो एपिटॉप को पकड़ा है, उसे पकड़ने के लिए यहाँ भी तो कुछ होगा। तो यहाँ पे जो तुमको सही से दिखता नहीं है, लेकिन पड़ा होता है, उस वाले रीजन को हम क्या बोलते हैं?
पैराटॉप Par- पैराटॉप। अभी पैराटॉप किस पर है? Antibody. कौन है? एंटीबॉडी हाँ बेटा, तो एंटीजन एंड एंटीबॉडी एक दूसरे से जब भी पा रहे हैं ना, वो एपिटॉप और पैराटॉप के बेसिस पे पा रहे हैं। ये बात क्लियर है? Yeah, ma'am. इससे ज्यादा नहीं आ सकता, Yes, इससे ma'am. ज्यादा पेपर आ ही नहीं सकता। हो गया, चले आगे। Yes. Yes, ma'am. आइए 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 आइए, अब हम एकदम एकदम चाट जाते हैं इसको। अब तो ये बच्चों की तरह होगा। देखो ध्यान से देखना फटाफट। ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन। हाँ हमें पता है, अभी बनाई हमने, ठीक है। 4 पेप्टाइड चेन, फिर भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि क्या है कि हमें ढीठ, हम भूल जाएंगे। 4 पेप्टाइड चेन, 2 छोटी चेन है जिसे लाइट चेन कहते हैं, 2 हैवी चेन है, लंबी वाली चेन है जिसे हैवी चेन कहते हैं। हेंस एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड बाय H2L2। ओहो, H स्टैंड फॉर हैवी और L स्टैंड फॉर लाइट। बेड़ा गर्क को जो तुमको Right. समझना है ये बात। ठीक है मैम, वेरिएबल इन कांस्टेंट रीजन का होता है एंटीबॉडी में। अच्छा ओके ठीक है, माय बैड, मैंने बताया नहीं। बेटा एंटीबॉडी में जो वेरिएबल रीजन होगा वो ये वाला रीजन होगा, वेरिएबल, क्योंकि हर एंटीबॉडी में ये वेरिएबल है। एक एंटीबॉडी एक ही एंटीजन से गले लग सकती है और किसी से लग नहीं पाएगी। अगर इसने इस बैक्टीरिया से गले लगना है, एक बैक्टीरिया से गले लगेगी, बाकियों से नहीं लगेगी। तो वेरिएबल रीजन है, हर एंटीबॉडी में अलग होता है। लेकिन ये वाला रीजन तो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रीजन। नीचे तो एक कांस्टेंट ही पड़ा है। ओके ऑलराइट प्रतिभा, Yes, ma'am. आइए। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज, अच्छा हाँ, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडीज कहीं प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में बहुत टाइप की बनती है। IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। अ कार्टून ऑफ एन एंटीबॉडी इज गिवन बिलो, दे दिया हमने, पढ़ लिया। बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड। अब ये एंटीबॉडी तुमको कहाँ मिलती है, ये क्वेश्चन बनता है। ये रहा नीट का क्वेश्चन। प्लाज्मा, ये वो कहीं कहीं कुछ भी लिख के आओगे ना, याद रखना ब्लड लिख कर आना है तुमको भाई, क्योंकि एनसीईआरटी कह रही है। ठीक है, दीज एंटीबॉडी आर फाउंड इन ब्लड। इस रिस्पॉन्स को हम कहते हैं ह्यूमरल रिस्पॉन्स। एक तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ह्यूमरल रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड से रिलेटेड है। तो ह्यूमरल रिस्पॉन्स का मतलब है वो सिंपली बात कर रहा है एंटीबॉडी वाला, एंटीबॉडी वाला। और ह्यूमरल क्यों कह रहा है, क्योंकि भैया ब्लड में मिल रहा है। ओके इतना क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is one of the two types. This is one of the two type of acquired immune response. ये तो एंटीबॉडी वाला रिस्पॉन्स है, तो इसी ह्यूमरल रिस्पॉन्स को हम एक और नाम से जानते हैं, एंटीबॉडी मेडिएटेड। देख लो भाई, एंटीबॉडी मेडिएटेड। फिर होता है कि अलग अलग नाम क्यों दिया है इन्होंने, पापियों ने। नाउ दूसरा जो रिस्पॉन्स है ना, सेकंड टाइम और रिस्पॉन्स, ऐसा नहीं है इसके बाद ही आएगा, साथ साथ हो रहा है वो भी, उसको हम कहते हैं सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ठीक है, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें सेल्स का ज्यादा काम होता है। देखो कैसे, एंटीबॉडी प्रोटीन है ना, वो काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे सेल खुद काम करते हैं। जैसे साइटोटॉक्सिक सेल, जैसे टी हेल्पर सेल, ये सब सेल है ना, सेल काम कर रहे हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं बना रहे ना, इसलिए हम इसे सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स इम्यूनिटी कहते हैं। हाँ बेटा, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाते हैं और एंटीबॉडी इम्यूनिटी दे रहा है ना, तो एंटीबॉडी तो प्रोटीन है, तो इसलिए हम उसको ह्यूमरल रिस्पॉन्स कहते हैं कि एक प्रोटीन है जो ब्लड में घुला है, इम्यूनिटी दे रहा है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हम कहते हैं कि सेल खुद ही काम कर रहा है, साइटोटॉक्सिक सेल खुद ही पैथोजन को मारते हैं, कोई वो क्या कहते हैं एंटीबॉडी जनरेट नहीं करते। तो सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स आर जनरेटेड बाय टी सेल्स। ये नीट का बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। द टी लिम्फोसाइट, और CMI इसकी फुल फॉर्म है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। द टी लिम्फोसाइट मेडिएट CMI, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, इसे भगवान समझ लो और इसे कर लो अंडरलाइन। वेरी ऑफन, अक्सर, when some human organ like heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, सही से काम नहीं कर रहे हैं, transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life. तब transplantation होता है, then the search began, अब ढूंढना पड़ता है to find a suitable donor. Why is that the organ cannot be taken from just anybody? किसी से भी organ क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि बॉडी पहचान लेगी और उसको पैथोजन समझेगी और उसको पीट देगी, इसलिए किसी से भी ऑर्गन ले नहीं सकते। ठीक है, सो व्हाट इज दैट, डॉक्टर कहाँ गया, डॉक्टर चेक। तो डॉक्टर क्या चेक करते हैं, वो सेल के सरफेस के ऊपर चेक करते हैं कि कौन से रिसेप्टर पड़े हैं, इसलिए ब्लड ग्रुपिंग कराई जाती है। देखा ना तुमने, ब्लड ग्रुप चेक होता है, Yes, ma'am. क्लॉटिंग ना हो जाए, राइट। नाउ ग्राफ फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, एनी एनिमल, अनदर प्राइमेट या ह्यूमन बीइंग कैन नॉट मेक सेंस, ग्राफ वुड बी रिजेक्टेड सूनर और लेटर। तो ये जो ग्राफ रिजेक्शन है, ये करता कौन है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसे। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुप मैचिंग आर इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग ग्राफ्ट। तो दो चीजें हैं, एक तो ब्लड ग्रुप मैचिंग और दूसरी टिश्यू मैचिंग। टिश्यू मिलने चाहिए। टिश्यू मैचिंग में ना वो रिसेप्टर देखते हैं सेम सेम है या नहीं, ज्यादा हद तक सेम है, जैसे आइडेंटिकल ट्विन में ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक दूसरे से कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी अननोन को दूंगी तो दिक्कत है, बता रही हूँ मनीषा। टिश्यू मैचिंग, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग आर इसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट। ग्राफ या ट्रांसप्लांट को ही मतलब किसी को ग्राफ वर्ड यूज कर लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। एंड इवन आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यून सप्रेसेंट ऑल हिज और हर लाइफ। इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होती है? बेसिकली दीज आर द मेडिसिन्स। ये वो मेडिसिन है जो क्या करती है, सप्रेस करती है इम्यून सिस्टम को, ओवरऑल इम्यून सिस्टम को गिरा देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई किसी और का ऑर्गन बॉडी में है ना, तो बॉडी अगर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी में बढ़िया है, बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है, तो किसी ना किसी दिन वो पकड़ लेगी कि ऑर्गन अपना नहीं है, इसे उड़ा दो। इसलिए ऐसे लोगों को पूरी ज़िंदगी इम्यूनोसप्रेशन लेना होता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम नीचे ही रहे, ताकि बॉडी उसके ऑर्गन को कभी पहचान ना पाए कि ये बाहर से आया है। तो ऐसे लोगों की इम्यूनिटी कम है, उनको जल्दी से खांसी हो जाएगी, बुखार हो जाएगा, बहुत वीक होंगे वो, तो उनको पूरी उम्र इम्यूनोसप्रेशन लेना ही पड़ता है। बात समझ आई? Yes, ma'am. मैम। The body is able to differentiate self from non-self। अरे सेल्फ मतलब अपने सेल, मेरी ही किडनी है। नॉन सेल्फ मतलब Yes, ma'am. बाहर से आया सेल, बाहर से आया सेल है, ऑर्गन दिया था किसी ने। तो ये जो इम्यून सिस्टम हमारा पहचान जाता है ना, वो कौन रिस्पॉन्सिबल है? सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। बेसिकली जो टी सेल है ना, उसकी वजह से ग्राफ रिजेक्शन होता है। बी सेल नहीं कुछ कर पाता, उसने एंटीबॉडी जनरेट कर देनी है, मेमोरी बना देनी है, उसने कुछ करना नहीं है। टी सेल है जो ढूंढ लेता है ये ऑर्गन अपना नहीं है, इसकी कुटाई कर देनी है और हमें मरवा देता है। तो टी सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इसलिए हम कहते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ रिजेक्शन। नीट का फेमस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब एक इम्यूनोसप्रेसेंट का नाम प्रतिभा और शिवानी ने बताया, दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। याद है, पढ़ा था? Yes, Yes, ma'am. ma'am. स्पोरिन ए, वेरी गुड, तुमने मेरे बोलने से पहले बता दिया। आगे चले, आगे Yes, ma'am. आइए। ओहो, एंटीबॉडी की बात कर ले क्विकली, जल्दी से रिवाइज करा दूं? Yes, ma'am. Yes. तुमको 1 करोड़ साल लग जाएंगे खुद से पढ़ने में, जल्दी से रिवाइज करा देती हूँ। देखो बच्चों, ये तुम्हें पहले से ही पता है, मैंने कुछ खास बताना नहीं है तुम्हें। मैंने याद कैसे कराया था? मैंने बोला था IgM याद करोगे मम्मी से, IgG याद करोगे गुरु से। गुरु मतलब बोले तो टीचर। हराम, पीछे डोर का भलीखा लगा मुझे, कोई खड़ा है। ओए, पागल होगी मैं। IgA तुम याद करोगे, ए फॉर एप्पल, सबसे पहले जो जाता है हर जगह, ठीक है। IgE तुम याद करोगे एलर्जी से, और IgD बोले डैड से। अक्सर हमारे लेक्चर्स में पापा कम आते हैं, लोगों की मम्मी ज्यादा लेक्चर सुन रही होती है, आप ऐसे याद करते हैं। याद है इतना? कुछ याद है? मैम। घर में अगर तुम्हें चोट लगी तो सबसे पहले भागते हुए कौन आएगी? Mummy. Mummy. ना, जब मम्मी आएगी तो मम्मी शांति से आएगी, चिल्लाते हुए आएगी? चिल्लाते जब तक तुम्हें दवाई लगेगी मम्मी शांति से बैठेंगी, चिल्लाएंगी? चिल्लाएंगी और जब दवाई वाई लग जाएगी उसके बाद तुम गाली खाओगे? बहुत Yes, ज्यादा। Yes, ma'am. बहुत ज्यादा, है ना? प्यार भी मिलेगा लेकिन गाली भी मिलेगी, है ना? तो फर्स्ट टू अराइव एट साइट ऑफ इन्फेक्शन कौन सी एंटीबॉडी होती है? IgM। अब ये पीछे से किसी की मम्मी गाली ये हेडफोन लगा के सुना कर बे। मैम मैं मेरी अपनी मम्मी तो मम्मी। सामने खड़े। ओह नमस्ते आंटी, आप बहुत अच्छी हो। तो साइड ऑफ इन्फेक्शन है, भागते जो आते हैं वो IgM है, मम्मी से याद करना, ठीक है। और होते भी लार्जेस्ट है ये, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रकोप मम्मी का ही होता है, चाहे जो मर्जी कह ले, जिस मर्जी का राह चलता चलता मम्मी का ही है, सत्य सत्य। तो लार्जेस्ट भी यही होती है। लार्जेस्ट की होती है, अगर मैं तुम्हें बना के डायग्राम दिखाऊं तो डरोगे, तुम्हें मजा आएगा मुझे डराने में। 1 2, यार मुझे तो सदी लग जाएगी बनाने में, बना के क्यों नहीं रखा मैंने ये। 2 3 4 5 हाथ से बनाने थे, हिंदी बहुत दी है ये। 1 2 3 4 5, ये हमेशा 5 के ग्रुप में होती है, अकेले नहीं होती है ये। बीच में इसने पैथोजन पकड़ा है, ये पकड़ा हुआ तुम्हें, तुम्हें बताती हूँ मैं जरा, ठीक हो।
ठीक है, तो 5 एंटीबॉडी एक साथ है ना, तो आईजीएम का स्ट्रक्चर जो होता है ये होता है, एक आईजीएम ऐसा दिखता है, ठीक है, 5 एंटीबॉडी अटैच। क्लियर? एंटीजन बाइंडिंग साइट कितनी हुई टोटल? 10 10। ऐसे क्वेश्चन आएंगे टेक्निकल, फिर तुम बोलोगे मैथ नहीं लगी हमसे। तो लार्जेस्ट ये लार्जेस्ट है, दिख रही है तुमको, 5 एंटीबॉडी एक साथ है, लार्जेस्ट है ये। Yes. और फर्स्ट टू अराइव एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। नीट के 2 क्वेश्चन है ये 4 नंबर के। आओ आईजीजी गुरु। अरे वो कहानी सुनी है तुमने महाभारत में? कौन थी? द्रौपदी को वो सुना रहे होते थे कहानी की, चक्र से बाहर कैसे निकलना है। कहाँ महाभारत चलेगी, तुमसे बायो होती नहीं। तो ऐसा मानते हैं जैसे मानते हैं कि जो अगर मदर प्रेग्नेंट होती है तो जो भी सुनती है सब कुछ बच्चे के पास जाता है, ठीक है। तो मेरे बच्चों का तो पता नहीं क्या होगा मैं तो कुछ भी बोलती हूँ। तो क्या होता है कि जब वूम में है बेबी, तो सबसे पहले उसके पास क्या जाती है? शिक्षा। शिक्षा कौन देता है? शिक्षा में एजुकेशन की बात कर रही हूँ नलायको, गुरु, टीचर। तो तुम कैसे याद रखोगे कि आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, गुरु वाली, वो है जो प्लेसेंटा से पास होती है, प्लेसेंटा टू किड। तो मदर के वूम में जो प्लेसेंटा से मिलती है वो आईजीजी है, गुरु। तो मतलब जब तुम बन भी रहे थे तब भी शिक्षा तुम्हारे पास जा रही थी। क्लियर? दूसरा, ये होती है सबसे छोटी, साइज में सबसे छोटू है, ऐसे बनाते हैं हम इसको, सिंपल है, ऐसे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस छोटू है, याद कर लो, ठीक है। छोटी सी है ये, और सबसे पहले गुरु के पास बात है। अब देखो, जब से तुम पैदा होते हो जब तक लास्ट तक, हमेशा तक, सबसे ज़्यादा तुम्हें शिक्षा ही मिलती है ना आसपास, कभी ना कभी कोई ना कोई आपको टीचिंग देता है। तो आपको इससे याद रखना है कि बॉडी में मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है? तो हाईएस्ट इन नंबर इज एक्चुअली आईजीजी। 70 to 75% एंटीबॉडी आपकी बॉडी में आईजीजी ही होती है, तो अमाउंट में ये ज़्यादा है। ओके, क्लियर? मम्मी एक होती है ना, लेकिन आपको टीचर बहुत मिलते हैं लाइफ में, राइट? तो अमाउंट में सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी जो है वो आईजीजी है। इतना क्लियर हो गया? लेकिन साइज में छोटू सी है। अब साइज में छोटू से कैसे याद रखोगे? जैसे तुम तो मिले नहीं मुझसे, खुशी से देखो तो छोटी सी हाइट है मेरी, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे करोगे तो मैं पिचक भी सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ बहुत खाओगे मुझसे, लेकिन कर सकते हो ऐसे। तो तुम ऐसे याद रखना, छोटे से तुम्हारे टीचर है तो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी आईजीजी है, याद रख लेना ऐसे, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बात याद रखना कि दिस प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, ये देती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। अभी लिख लो, बाद में बता दूंगी क्या होता है, ठीक है। ओके, नाउ दे एक्टिवेट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। बेटा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऐसा होता है कि बॉडी में एक और इम्यूनिटी का सिस्टम होता है जिसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कहते हैं। तुमको याद नहीं करना है, बस ये याद रख लेना आईजीजी ने एक्टिवेट किया था, इसके साथ देख लेना। तो गुरु पता नहीं क्या क्या दिमाग में स्टार्ट कर देता है ना, तो ऐसे याद कर लेना, ओके। और हाईएस्ट इन नंबर होती है। नाउ आईजीए की खास बात क्या है? ये बह जाती है। बेटा जो बह जाते हैं उनको अपन कैसे बनाते हैं? अरे उल्टा कैसे बना दूँ मैं यार मेरा बिना लगी दिमाग है, ऐसे बनाते हैं उसको। ये भगवान गलत ना बना देना, बेइज्जती से हो जाएगी मेरी थोड़ी सी। चल छोड़ो, अब तो क्या ही बेइज्जती, पूरा सेशन बढ़ा दिया। कितनी एंटीबॉडी दिख रही है? 2 अरे वाह, काम कर रही है आंखें। 2 एंटीबॉडी है, राइट? कितने एंटीजन बाइंडिंग साइट है? 4 4 ये सिक्रीटरी चेन होती है, सिक्रीटरी चेन। तो 2 एंटीबॉडी एक दूसरे से कंबाइन होती है, ठीक है। और ये आपको आपकी बॉडी के सिक्रीशन में मिलते हैं। तो सिक्रीटरी एंटीबॉडी सिर्फ यही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बॉडी की सिक्रीशन क्या है? जैसे कि कोलेस्ट्रॉम होता है मदर्स फर्स्ट मिल्क। जो मदर को फर्स्ट वीक में आता है ना, वो येलो कलर का मिल्क होता है और थिक होता है, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे प्रोटीन का अमाउंट कम होता है, थोड़ा फैट ऊपर नीचे चलता रहता है, तो इसको हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। कोलेस्ट्रॉम में मिलती है, जो तुम रोते हो ना, तुम्हारे आंसुओं में भी एंटीबॉडी होती है, आईजीए। और जो तुम्हारा थूक है ना, सलाइवा, उसमें भी एंटीबॉडी होती है। इसलिए कहते हैं ना कि चोट लग जाए तो चूस लेते हैं उसको, एक तो प्रेशर से भी रुकता है और दूसरा सलाइवा में एंटीबॉडी है वो भी काम करती है, ठीक है। तो सिक्रीशंस में एंटीबॉडी तुमको आईजीए मिलती है, ओके। मैम ई फॉर एलर्जी, इससे तो ईजी है याद करना। हर एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये भाई साहब आएंगे, परसेंटेज इसकी बहुत कम है, लेकिन हर एलर्जिक रिस्पॉन्स में सबसे पहले आएंगे। जिससे तुम्हें एलर्जी है वो आएंगे, जैसे पढ़ाई से एलर्जी है सबसे पहले आएंगी ठीक है, मजाक कर रही हूँ, नॉर्मल एलर्जी की बात कर रही हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये पैरासिटिक इन्फेक्शन। कोई पैरासाइट आ गया तुम्हारी बॉडी पे, ठीक है, तो सबसे पहले उस पैरासाइट के अगेंस्ट जो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है वो आईजीई है, ओके।
नाउ IgD, इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो अपन इसमें कुछ याद नहीं रखते, इसका अमाउंट सबसे कम होता है। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सी वाली है, अमाउंट किसका सबसे ज़्यादा है? IgG सबसे छोटू कौन सी है, IgG सबसे बड़ी कौन सी है? IgG IgM. द टाइम ऑफ इन्फेक्शन कौन आएगा? IgM. फर्स्ट एट द टाइम ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स कौन आएगा? IgE IgE. वो तैर सकती है कौन सी है? IgA IgA बड़ा सॉलिड रट्टा है भाई, कर लो स्क्रीनशॉट फिर। मैम आपने 41% लिखा है, ये क्या लिखा है ये? सॉरी, IgD में 41% लिखा है। ओ नहीं बेटा, दिस इज लेस देन 1%, ओ, लेस देन 1%, ओके। काफी सॉलिड रहता है वैसे तुम्हारा। एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव का मतलब होता है काम करना, काम करना, है ना। देखो, एक्टिव का मतलब है जो काम करना है, जैसे कि मान लो तुम्हारा पेपर है, तुम्हें ही पढ़ना पड़ रहा है, देखो एक्टिव हो तुम। पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव मीन्स नॉट वर्किंग इटसेल्फ, खुद से वर्क नहीं कर रहा, वो ले रहा है हेल्प, हेल्प लेगा, ठीक है, टेकिंग हेल्प। फॉर एग्जाम्पल पेपर था तो पूरा पेपर में बैठ के उज्जवल को पढ़ाई करनी पड़ी, ठीक है, उज्जवल ने पूरे काम किया तो मैं उसको कहूंगी उसका एक्टिव इम्यूनिटी होगी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है कि जब पेपर था तो हमारे प्यारे क्या नाम है हेमराज ने कहा मैंने नहीं पेपर करना, उसने पीछे वाले को बोल लिया फर्रे बना के लाइए, उसने उसके फर्रे लेके पेपर कर लिया, है ना, तो वो पैसिव वाला हो गया, है ना, उसने काम नहीं किया ना, समझे तुम? yes मैम। देखो अब इसी को डिटेल में करते हैं। व्हेन होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, एक होस्ट है मनुष्य, उसको तुमने एंटीजन से मिलवाया यानी कि पैथोजन से, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिविंग और डेड माइक्रोब, हो सकता है जिंदा हो माइक्रोब, हो सकता है मरा हुआ हो, या फिर उसका कोई प्रोटीन पार्ट हो। देखो अगर कोई बैक्टीरिया है ना, मरा हुआ भी शरीर में डालूंगी ना, मेरे शरीर के लिए वो पैथोजन ही है ना, बिना मात के अंदर आ रहा है तो वो उसको एज ए पैथोजन ही ट्रीट करेगा। या फिर मैं बैक्टीरिया का टॉक्सिन भी मेरे बॉडी में डालूंगी तो वो भी पैथोजन ही है, इम्यून सिस्टम उसको पैथोजन ही कंसीडर करता है। ओके, सो एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, तो मेरी बॉडी में चाहे बैक्टीरिया आया, मरा हुआ बैक्टीरिया आया या प्रोटीन आया बैक्टीरिया का, मेरी बॉडी ने उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना दी है, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी। देखो जब पैथोजन आया, सिंपल बता रही हूँ मैं, नीचे कर रही हूँ, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? पैथोजन एंटर, पैथोजन एंटर इनटू होस्ट, होस्ट में पैथोजन घुसा तो एंटीबॉडी बनी, एंटीबॉडी बनी मतलब मेरी बॉडी ने कष्ट किया ना बाय बॉडी, तो मैं इस वाले इम्यून रिस्पॉन्स को कहूंगी एक्टिव इम्यूनिटी। इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं, वैसे अभी तक तो एक्टिव इम्यूनिटी पढ़ रहे थे, है ना, खुद ही बना रहे थे सब कुछ। लेकिन एक और झोल भी है, देखो चालाकी देखो, हमने एक और तरीका निकाल लिया है। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो, पहले तो इसके साथ पॉइंट लिख लो कि भाई ये है स्लो, तुम खुद देखो ना, बी सेल एक्टिवेट होंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे, समय तो लगेगा ना, प्राइमरी रिस्पॉन्स है, तो एक्टिव इम्यूनिटी तो हमेशा स्लो होती है एंड इट टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्ट, समय लगता है उसको इफेक्ट देने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज तो एक्टिव इम्यूनिटी का कंपैरिजन आ सकता है स्कूल वालों को और नीट वालों को भी, तो ध्यान से ये कर लेना। नाउ इंजेक्टिंग द माइक्रोब डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन और इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म गेनिंग एक्सेस इनटू द बॉडी ड्यूरिंग नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ये कह रहे दो तरीके से एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है, एक तो देखो ध्यान से सुनना, ये कॉन्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है, छोटे से पैराग्राफ में बहुत सारा बोल रहे हैं। एक तो मैंने तुम्हें पीछे लिखवा दिया, ठीक है, वही वाला प्रोसेस है। दूसरा ये कह रहे हैं मैंने इंजेक्शन ली, सुई ली मैंने बढ़िया से, दिख रही है सबको सुई? मैम। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, पैथोजन। पैथोजन को कैसा डाला मैंने, वीक करके। जब तुम पैथोजन को वीक करते हो ना तोड़ मोड़ के, तो उसको हम बोलते हैं एटीन्यूएटेड। ये बात समझ आई? कैसे करते हैं तुम्हें ये नहीं जानना, लेकिन वीक करके हम डाल देते हैं। या फिर हम कह सकते हैं उसका पैथोजन पार्ट, उसका कोई पार्ट ले ले, उसकी सेल वॉल ले ले, तो उसको इंजेक्शन में डाल और ये इंसान के अंदर लगा दे, लेकिन ये वाली सुई लगा दे तो अनीश के अंदर, तो अनीश की बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी जनरेट करेगी, ठीक है। अब ये तो वीक है ना पैथोजन, बीमारी नहीं कर पाएगा ये, हम इसको इतना वीक करेंगे, लेकिन एंटीबॉडी बन गई और मेमोरी सेल बन गई। सो हम ये कर लेते हैं कि जब एक्चुअल में वो बैक्टीरिया अनीश के अंदर जाएगा तो एंटीबॉडी मेमोरी सेल की मदद से जल्दी से जनरेट हो जाएगी,
समझ आई ये बात? मैम मैम Yes. ऐसे इसलिए इंजेक्शन लगाते हैं आपको एडवांस में किसी भी बीमारी के खिलाफ। तो वो पता क्या करते हैं, बीमारी का ही कोई पार्ट, जैसे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगता है, तो हेपेटाइटिस को वीक करके या उसके केमिकल को वीक करके इंजेक्शन में डाल के तुमको लगाते हैं। इसलिए हमें इंजेक्शन लगाने के बाद फीवर आता है। फीवर आता है ना, वो पता चलता है हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है उसके खिलाफ। थोड़ी देर फीवर आता है लेकिन ठीक हो जाता है, क्योंकि ये वीक होते हैं ना। अब जब एक्चुअल में हेपेटाइटिस मेरे पास आएगा, उस टाइम पे मेरे साथ क्या होगा, हेपेटाइटिस का वायरस जैसे एंटर करने की कोशिश करेगा, मेरे मेमोरी सेल उसको पहचान लेंगे, उसके पास तो फोटो है, और फिर वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जनरेट करके उसको मार देंगे। इसलिए हम एडवांस में इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन में एक्टिव इम्यूनिटी है, स्लो होगी और थोड़ी वीक होगी। नाउ अब देखो यहाँ से अलग पैराग्राफ है, देखो, when ready-made antibody are directly given to protect the body against the foreign agent। बेटा फॉरेन एजेंट में ये किसकी, बिल गेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये बिल गेट्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पर ये कह रहे हैं पैथोजन। पैथोजन बाहर वाला है ना, तो उसको फॉरेन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। इसमें क्या मतलब है, वो कह रहे हैं कि ये तो तुमने देखो एंटीबॉडी शरीर से बनवाई, लेकिन अब तुम्हें बीमारी होगी, तुम्हारे पास इतना लंबा प्रोसेस का टाइम है नहीं, तो तुम क्या करोगे, लेट्स से ये दूसरा केस है, जब मैंने इंजेक्शन लिया और मेरे इंजेक्शन के अंदर मैंने क्या भर दी, एंटीबॉडी भर दी, ऑलरेडी एंटीबॉडी भर दी। तो जब मैंने एंटीबॉडी भरी हुई ही दे दी पेशेंट को, तो शरीर एंटीबॉडी थोड़ी बनाएगा, एंटीबॉडी तो पहले ही बाहर से वो ले रहा है। तो जब एंटीबॉडी पहले बाहर से ले लेगा, वो पैथोजन को मार देगा। तो जब रेडीमेड एंटीबॉडी आती है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडीमेड एंटीबॉडी गिवन टू बॉडी, तो क्या शरीर ने कष्ट करके एंटीबॉडी बनाई? No, ma'am. Body did not form antibody itself। तो ऐसी वाली में कोई एनर्जी नहीं लगती ना, इसलिए हम इसको बोल देते हैं पैसिव इम्यूनिटी। समझ आया? यस मैम। तो ये तुम कब यूज करोगे, जब भी बीमारी हो गई। मैम नीट का फॉर्म की लास्ट डेट क्या है बेटा, आने तो दे। तो देखो जैसे ही ये वाली तुम कब दोगे, जब बीमारी होगी। फॉर एग्जाम्पल सांप ने काट दिया, बेटा सांप ने खा दिया, तो अब तू वेट थोड़ी करेगी कि एंटीबॉडी बनी, तब तक तो निकल लोगे। तो अगर सांप ने काट दिया तो हमें रेडीमेड एंटीबॉडी चाहिए, एंटीवेनम चाहिए, तो एंटीवेनम हम ऐसे ही लेते हैं। तो जब बीमारी होने के बाद जो इंजेक्शन लगते हैं ना, वो ये होते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज बनते हैं। समझ आई बात? इंजेक्शन दो तरीके के हो गए। दिस इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। डू यू नो व्हाई मदर्स मिल्क इज कंसीडर वेरी एसेंशियल टू न्यूबॉर्न इन्फेंट? क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? कोलेस्ट्रॉल पे क्वेश्चन आता है, अभी यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखो येलोइश फ्लूइड, पहले तो ये येलो कलर का है, ठीक है, लिख लेना ये। सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन जब वो दूध निकल रहा होता है मदर की ब्रेस्ट से, अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA होती है, ये क्वेश्चन आएगा। इट प्रोटेक्ट्स द इन्फेक्ट, इन्फेक्ट को प्रोटेक्शन देती है। अब मुझे बताओ, मम्मी के मिल्क से बच्चे को बनी बनाई एंटीबॉडी मिली है, किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स है ये, एक्टिव या पैसिव? Passive. Passive. पैसिव इम्यूनिटी, यस। तो मम्मी से क्या मिलती है, रेडीमेड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल है ना, ये इंजेक्शन में थोड़ी थी। सिमिलरली प्लेसेंटा से कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस करती थी? IgA। आईजी बेटा प्लेसेंटा, जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, IgG एंटीबॉडी बनी बनाई गई, वो कौन सा रिस्पॉन्स है? पैसिव। ये देख, दीज आर सम एग्जांपल ऑफ पैसिव रिस्पॉन्स। यहाँ से आएगा क्वेश्चन, ये दो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, Yes, ये ma'am. तुम्हें फिलअप वगैरह में भी आ जाएगा स्कूल में, ये बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वियर्ड है। आई होप हो गया अब तुम्हारा डन, बहुत बढ़िया। आओ भी वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन भी जा सकते हो। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया, रहने दो मत करो, क्योंकि आज मैंने एंटीजन एंटीबॉडी